सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। बात गैंगस्टर्स की उस सत्ता से जिसमें अब सनातन हिंदुत्व और धर्म की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर देश के दो बड़े गैंगस्टर अपने पाप धोने की कोशिश में जी जान से जुटे हुए हैं। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर चंद दिन पहले हुए गोलीकांड को लेकर अब दो कुख्यात गैंगस्टर के बीच जंग छिड़ गई है। वैसे आमतौर पर गैंगस्टर गोली और पिस्टल जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच सनातन को ढाल बनाकर एक दूसरे पर फायरिंग की जा रही है और जंग इस बात को लेकर है कि कौन बड़ा सनातनी है। ये वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा हैं जो कभी एक दूसरे के पक्के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन सनातन हिंदुत्व और धर्म के नाम पर अब दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन और खून के प्यासे हो गए हैं। ये सारा क्लेश एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग के बाद हुआ है। 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर जिन शूटर्स ने गोली चलाई थी और जान से मारने की धमकी दी थी, उनमें से 2 बदमाशों को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। इस कार्रवाई से गैंगस्टर रोहित गोदारा तड़प उठा है और उसने सनातन का नाम लेकर बदले की धमकी दी है, लेकिन इसका जवाब लॉरेंस गैंग ने दिया है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि रविंद्र और अरुण नाम के जिन 2 बदमाशों को हरियाणा, दिल्ली और यूपी पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में मार गिराया, उन्हें लेकर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने कैसे सनातन वाली फायरिंग की है। रोहित गोदारा ने पोस्ट में लिखा, ये एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। सनातन धर्म की आड़ में जो धंधा चला है, उससे सभी देशवासियों को सावधान रहने की जरूरत है। इसमें जिसका भी हाथ है, वो कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, हमें इसका बदला लेने में वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन इसकी कोई माफी नहीं है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के इस पोस्ट के बाद लॉरेंस गैंग का जो जवाब आया है, उससे ये साफ हो गया है कि अब ये गैंगस्टर सनातन और हिंदुत्व को ढाल बनाकर रॉबिनहुड इमेज बनाने की कोशिश में जी जान से लगे हुए हैं। रोहित गोदारा के पोस्ट पर लॉरेंस गैंग की ओर से जवाब आया। समाज के कुछ जयचंद, एक योगी जिन्होंने भारतवर्ष में युवाओं के मन एवं आत्मा में हिंदुत्व की ज्वाला जलाई, उनको सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगलाया जा रहा है। सनातन धर्म पर किसी गद्दार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इनको सिर्फ अपना जेब खर्च चलाना है। इनकी हरकतों के कारण इनको ग्रुप से निकाला गया है। यानी जो गैंगस्टर पहले गोली, चाकू, पिस्टल और कारतूस के दम पर दहशत फैलाते थे, अब वो धर्म को ढाल बनाकर लोकप्रिय होने का शॉर्टकट देख रहे हैं, जो एक खतरनाक ट्रेंड है। गैंग वॉर का इतिहास देश में काफी पुराना है। वैसे तो इनका एपिसेंटर हरियाणा और पंजाब रहा है, जहां गैंगस्टर्स के बीच धमकी, हत्या और अपहरण के दम पर अपना दबदबा कायम करने की रेस रहती है। लेकिन अब ये गैंगस्टर सनातनी जाप करके एक नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहले गैंगस्टर ये दिखाने के लिए अपराध करते हैं कि इलाके में किसका कितना खौफ है, लेकिन अब गैंगस्टर्स के बीच इस बात को लेकर लड़ाई है कि कौन धर्म का कितना बड़ा कथित रक्षक है। पहले गैंगस्टर्स के बीच में वर्चस्व की जंग होती थी, लेकिन अब ये गैंगस्टर दिखाना चाहते हैं कि कौन कितना बड़ा सनातनी है। पहले गैंगस्टर्स की सत्ता अपराध और गुर्गों की संख्या बल पर साबित होती थी, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर ये साबित करने में लगे हैं कि कौन हिंदुत्व का बड़ा ठेकेदार है। जबकि सवाल यह है कि क्या सनातनी जाप सिर्फ अपने पाप धोने के लिए किया जा रहा है। इस पर एक न्यूज रील देखिए, फिर यह भी समझेंगे आखिर 2 गैंगस्टर दोस्त से एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन गए। अब ये दोनों गैंगस्टर यानी कि रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को सनातनी बताने में लगे हुए हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इन दोनों में सबसे बड़ा सनातनी कौन है। राजस्थान का रहने वाला रोहित गोदारा अपनी सनातनी छवि पेश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है। वो संतों के नाम का इस्तेमाल कर कर अपने आप को सनातनी बता रहा है और कहता है सोशल मीडिया पर कि वो हिंदुत्व का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो व्रत रखता है और नशे से वो दूर रहता है। गैंगस्टर्स की भी पसंद और नापसंद की बात पब्लिक में आम चलती है और पब्लिक भी इसमें डिस्कस करती रहती है कि कौन गैंगस्टर तो भले ही है लेकिन उसके सिद्धांत कैसे हैं,
वो किस प्रकार के धर्म के पालन में लगा हुआ है। तो यही इसी बात को लेकर मैं समझता हूँ कि आजकल गैंगस्टर्स में होड़ लगी हुई कि कौन बड़ा सनातनी अपने आप को बताया जाए और कौन कहेगा कि मैं बहुत अच्छे धर्म का, हिंदू धर्म का पालन करने वाला हूँ, ताकि उसको हिंदू के लोग जो हैं वो पसंद करें कि हम ऐसे करेंगे तो पब्लिक हमको सपोर्ट करेगी। इसी बात को लेकर ये अब सनातनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कुछ वर्ष पहले तक रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों ने मिलकर गोल्डी बराड़ के साथ एक तिकड़ी बनाई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर वारदातों की जिम्मेदारी लेने की रेस में दोनों के बीच दरार आ गई और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा की मुलाकात जेल में हुई थी और वहीं से रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास सदस्य बन गया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग के मामले में भी रोहित गोदारा का नाम आया। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी रोहित गोदारा की चर्चा हुई और ये दोनों ही वारदात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर की गई थी। अभी गैंगस्टर रोहित गोदारा के अमेरिका में छिपे होने की खबर है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अब दोनों के गैंग के दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और दोनों गैंगस्टर के बीच सनातन और हिंदुत्व के नाम पर अपने नंबर बढ़ाने की रेस चल रही है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।